Assalamualaikum everyone. How are you all? Today we will perform the next analysis, which is descriptive analysis for the descriptive variables. So now I have a sheet in which there are three variables, which is categorical, and the rest of variables you can see is knowledge. K is for knowledge, attitude, A is for attitude, and that's I have two variables. So we will practice how to do or how to perform डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, आपने लिखना कैसे है. सो हम क्या करेंगे जी, वी विल गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव एंड देन फ्रीक्वेंसी. तो हम यहाँ पे जैसे मैंने पहले से चेक की हुई है, हम इसको करेंगे रीसेट और वन बाय वन हम इनकी फ्रीक्वेंसीज चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक्स को ले लेते हैं. ये हमारे डेमोग्राफिक्स हैं. ओके, डेमोग्राफिक्स लेने के बाद हमने चार्ट्स पे जाना है. यहाँ पे ये डिफरेंट चार्ट्स है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे बार चार्ट्स लेंगे और नीचे फ्रीक्वेंसीज चेक कर रहे हैं. तो कंफर्म ये करना है कि फ्रीक्वेंसी वाला जो बॉक्स है वो चेक हो, एंड देन सिंपली कंटिन्यू. After continue we will press OK to check. Okay, so the last one we will see here. So हमने 3 वेरिएबल्स इस पे पुट किए थे. अगर यहाँ से आपने इसको दोबारा से चेक करना हो कि आपने ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया, तो ये एज, जेंडर एंड क्वालिफ़िकेशन है. इसको क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि एज का टेबल कैसा जनरेट हुआ है. ये है एज. सिंपली आप इसको इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे वर्ड के जो भी आपका पेज ओपन है विद द हेडिंग डेमोग्राफिक एनालिसिस टेबल नंबर 1 एज, और ये आ गया आपका एज. मैंने पहले से पेस्ट किया हुआ है. सो विल गो अगेन एंड चेक वेयर इज़ द एज चार्ट. सो चार्ट्स आर एट द एंड बिकॉज ऊपर तीनों टेबल्स आ गए हैं. तो यहाँ से हम चार्ट को भी +1 क्लिक करेंगे to check and right click, copy and similarly paste. As you can see I have pasted here. अच्छा, after paste in the worksheet, जो भी आपकी वर्ल्ड की ओपन है डॉक्यूमेंट है, उसको अपने रीसाइज़ करना है. ये साइज़ बहुत बड़ा आता है. फिर वहाँ से आपको जब इसको चेक करते हैं ना तो ये ओपन हो जाती है विंडो. तो इससे आप क्या करते हैं, इसको रीसाइज़ कर लेते हो लाइक दिस. ठीक है, और ये आपने एडजस्ट करना होता है एट द सेंटर. सेम टेबल भी अगर यहाँ से आप इसको करते हो ना चेक ऐसे, तो फिर यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो लाइक लेफ्ट लेटर, मेड एंड राइट एंड जस्टिफाइड. सो वी नीड इट इन द सेंटर. तो आफ्टर पेस्टिंग दैम हेयर, हर ग्राफ एंड टेबल को हमने एनालाइज करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्या कह रहे हैं. सो आपने देखा कि यहाँ पे ये हमारे पास टेबल नंबर 1 है, एज है एंड ग्राफ नंबर ऑल्सो 1. सो हम लिखेंगे यहाँ पे टेबल एंड ग्राफ नंबर 1 shows that from total number of participants, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसलिए कि जितने लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, हु पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी एंड बिलोंग्स टू एज ग्रुप 20 to 30. अगर हम देखें कि 20 to 30 फर्स्ट हमारा ये था, उसमें जो लोग थे वो कितने थे और उनकी परसेंटेज क्या थी. बिलोंग्स टू एज 20 to 30 वर 22.
सो हियर इज़ 22, फ्रीक्वेंसी क्या थी 22 थी, और टोटल नंबर में से उनकी परसेंटेज बनती है 14.7। ठीक हो गया। टोटल नंबर है जी हमारे पास 150, तो 150 में से 22 जो है वो क्या बन रहे हैं 14.7। सिमिलरली दोज विद एज 31 to 40 एज ग्रुप वर 112 विच इज़ 74.7%, एंड सिमिलरली एज 40 अबव, यहाँ पे आप देख रहे हैं अबव 40 या 40 अबव वर ओनली 16 विच इज़ 10%, 10.7% only. So how you can write your table description at the bottom of the table and graph. So इस तरह से जो एक टेबल मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, आपने अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टेबल अपना पेस्ट करना है। हियर इज़ द जेंडर, सो यू हैव टू क्लिक इट लाइक वन क्लिक एंड राइट क्लिक एंड कॉपी एंड देन पेस्ट। सेम फिर आपने क्या करना है, जेंडर का टेबल ले लिया आपने, और जेंडर का नीचे से ग्राफ ले लेना, ये जेंडर का ग्राफ। फिर आपने क्वालिफ़िकेशन का टेबल ले लेना है एंड देन क्वालिफ़िकेशन का ग्राफ। सो ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक्स। अब हम दोबारा हमने सेम वेरिएबल पे जाना है, तो हम इस बटन को चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे। अब हमने इसको रीसेट कर देना है और अपना नेक्स्ट वेरिएबल पेस्ट करना है वहाँ पे। ये मेरे पास नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब इनके लिए हमें ग्राफ्स की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, इनके टेबल्स लगाएंगे, सारे के सारे वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। 9 क्वेश्चंस हैव शिफ्टेड देयर। मैं आपको दिखाती जाऊँ कि हमारे पास जो नॉलेज के क्वेश्चन थे वो कितने थे, वो आपको आपकी शीट बताएगी। तो नॉलेज के क्वेश्चन जो थे वो 19 थे। ठीक हो गया के। सो अब हम अपने टेस्ट पे जाते हैं, जो हमने उस पर सेंड किए हैं वो कितने हैं। सो 2019। सो सिंपली हमने चार्ट्स हमें नहीं चाहिए, चार्ट्स को हमने नन कर दिया, कंटिन्यू कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे सारे के सारे टेबल जनरेट हो गए हैं विद देयर टाइटल ऑन द टॉप। सो दिस इज टेबल नंबर 1। यू हैव टू क्लिक वन, कॉपी एंड पेस्ट। सो इस तरह आपने सारे के सारे जो 19 टेबल्स हैं वो सिंपली पेस्ट कर लेने हैं अपने वर्कशीट पे। और जिस तरह हमने फर्स्ट वाला टेबल एलेबोरेट किया है, नीचे डिस्क्राइब किया है, उस तरह से आपने इसको फर्दर डिस्क्राइब करना है। आप डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे, हम अपनी वर्कशीट पे जाते हैं। डिस्क्राइब किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल वो टेबल है आपका फर्स्ट, तो हम लिखेंगे जी द टेबल नंबर 1 शोज दैट फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी एंड responded to, for example, this question, do you think the post form POLST, ये एक्रोनीम है किसी चीज़ का, जो भी स्टडी का वेरिएबल है, form is based on what the doctor thinks is best and that it does not matter what the patient and surrogates refers or prefers or think। तो ये एक डिफरेंट स्टडी थी जिसमें एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में बात किया गया था। तो कोई एक फॉर्म है जिसके मुतालिक पूछा गया है कि उसके बारे में डॉक्टर्स और जो लोग हैं, सैरोगेट्स हैं, पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो उसका नॉलेज चेक किया गया ना उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन लिखना है हमने, उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन लिखना है कि फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी एंड रिस्पॉन्डेड टू दिस क्वेश्चन, दोज हु सेड नो वर 45 ब्रैकेट में उसकी परसेंटेज, दोज हु सेड येस वर 96 एंड ब्रैकेट में उसकी परसेंटेज, एंड दोज हु डोंट नो अबाउट दिस फॉर्म वर ओनली 9 एंड ब्रैकेट में उसकी जो है परसेंटेज आ जाएगी। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक्स
एंड डिस्क्रिप्टिव जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको किस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है और आगे उसको किस तरह से एनालाइज करना है, डिस्क्राइब करना है। ओके जी, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।